ये बड़े बड़े पूंजीपतियों का सम्मान कर रहे हैं। देश में जबान से कहते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इनका जबान झूठा जा रहा है। हम आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप क्या करेंगे? ये आत्महत्या हो जाएगा। हाँ। हम लड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है अगर हम कोई बुजुर्ग कोई गलती किए हों उनसे, तो हम लोगों के बीच में आकर वो बोलें कि आप बुजुर्ग लोग जिंदा हैं या हमको खलता है, तो हम लोग आत्मदाह करके यहाँ मर जाएंगे। हम वही चीज़ मांग रहे हैं, उनसे हम बेसी चीज़ नहीं मांग रहे। पुरानी जो सरकारें थी उन्होंने बुजुर्गों के सम्मान के लिए ये व्यवस्था दी थी। नौजवान बैठे हैं BA पास करके, इसको नौकरी नहीं मिल रहा है, हमको वृद्धा पेंशन क्या देंगे? हम अभी भी कमाते हैं। हम मजबूत हैं, वो लड़ेंगे, उनको इसमें ज्ञान देंगे, वो ज्ञान देंगे। वो चाय वाले से हैं, हम भी चाय वाले से हैं। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं जिनसे आज बातचीत करेंगे कि केंद्र सरकार ने जो इनकी मांगे हैं उन पर कितना गौर किया और कब से ये इनकी मांग चली आ रही है सीनियर सिटीजन को लेकर। सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या नाम हुआ? सुदामा प्रसाद भारती। अच्छा भारती जी, ये बताइए कि डिमांड क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो सीनियर सिटीजन एसोसिएशन भारत के जो संगठन है वो ये मांग कर रहा है कि जितनी भी अभी पूर्व सरकारें रही हैं वो 50% जो है महिलाओं को और 40% पुरुषों के लिए रेलवे में छूट दिया था। तो अब चूंकि उन्होंने कोरोना काल में उन्होंने उसको बंद कर दिया था, फिर बाद में हुई कि बाद में हम विचार करेंगे, वो मान लिया गया। फिर दोबारा कहा गया कि हमें और समय दीजिए, फिर भी हमने मान लिया। तो मेरा मतलब यह है कि कोई ये नई मांग नहीं है, ये तो पहले से ही लागू मांग है। इस मांग को सरकार को लागू कर देना चाहिए जो अभी रुकी हुई है। वजह क्या है लागू ना करने के पीछे? सरकार की नीयत मंशा? सरकार की नीयत पर हमारा कोई कहना नहीं है कुछ, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम सबका विकास और सबका साथ चाहते हैं। तो इस तहत अगर हम कोई बुजुर्ग कोई गलती किए हों उनसे, तो हम लोगों के बीच में आकर वो बोलें कि आप बुजुर्ग लोग जिंदा हैं या हमको खलता है, तो हम लोग आत्मदाह करके यहाँ मर जाएंगे। हम लोग कभी भी नहीं उनसे कुछ मांगेंगे, लेकिन यदि वो सोचते हैं कि सबका विकास और सबका साथ हो, तो हम बुजुर्गों को जो पहले से मिल रहा है हम वही चीज़ मांग रहे हैं, उनसे हम बेसी चीज़ नहीं मांग रहे। दूसरी चीज़, हमारा बिहार हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, कोई भी राज्य हो, वो कहते हैं कि सबका विकास और एक साथ और एक हम हिसाब से सबको देखते हैं। तो हमारे जो वृद्ध जन हैं, जहाँ 400 रुपया मिलता है, कहीं 2500 मिलता है, कहीं 1000 मिलता है, उसको समान रूप से हमारे बीच आकर या मंत्रिमंडल में ही पास करके लागू कर दें। आपको लगता है कि मोदी जी आएंगे आपके बीच? हम तो हमेशा सोचते हैं, क्योंकि हम उनको जिताए हैं। अभी तो आपने हमने उनको जिताया है। आज पछतावा हो रहा है क्या? नहीं, हमको पछतावा नहीं हो रहा है, क्योंकि दुनिया में वो नाम किए हैं, तो एक ये भी नाम करके दिखला दें। लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तभी तो हम जंतर मंतर पर आए हुए हैं। नहीं तो कहा अभी कि ये नहीं कर पा रहे हैं, हम आत्मदाह कर लेंगे, हमें बता दें। सुन लीजिए, अगर वो नहीं आएंगे, हमारी मांगों को नहीं सुनेंगे, हमारे मांगों को ठुकराएंगे, तो हमको विवश होकर ये तो जरूर करना पड़ेगा। आत्मदाह अगर हम करते हैं, अगर उनको खुशी होती है देखने की, आवे या ना आवे, लेकिन सुनेंगे तो जरूर कि हमारे बुजुर्ग हमारे ही देश में, हमारे ही नगरी में आकर आत्मदाह कर रहे हैं। कितना ये शर्म की बात उनके लिए होगी, वो तो वो जाने, मैं नहीं जानता। लेकिन जितने बलबूते से आपने सरकार बनाई थी, ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीज़ें होंगी और जंतर मंतर पर भी बैठना पड़ सकता है हमें। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक लड़का रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती है। तो ये सरकार हमारा है,
और हम इसको माता ही पिता समझते हैं। हमारा काम है रोना, उसका काम है देना। हम रोएंगे। कब से रो रहे हैं? अरे हम तो ये 8-10 वर्ष से रो रहे हैं, लेकिन बीच में 2 वर्ष जो हम लोगों का कोरोना का काल था, उसमें हम लोग इसलिए चुप थे कि वो बोले थे कि हमारे ऊपर भार पड़ गया है, आप लोग थोड़ा हमको मौका दीजिए। चलिए 2 बरस घटा देते हैं, 10 बरस कह रहे हैं आप, फिर भी 8 बचे, तो 8 बरस से रोना तो एक लंबा रोना हो गया। नहीं, अभी क्या है जी आ रहा हूँ आपने बात कही है, चूँकि उन्होंने कोरोना काल से बंद हुआ है, पहले तो मिलता था, कोरोना जब आया तो कोरोना काल से बंद हुआ, इसलिए कि उसमें बहुत ट्रेनें बंद हो गई थी और समस्याएं भी बहुत ज़्यादा थी। तो अगर उन्होंने बंद किया था तो हम लोगों ने मान लिया कि सरकार के ऊपर कोई दबाव है, तो कोई बात नहीं है। जब कोरोना ख़त्म हो गया तब कहा गया कि भाई ये इसको पूरा किया जाए, चूँकि ये कोई नया नियम नहीं है, पुरानी नीति है, उसी को लागू करना है, पहले से पास है। जो एक बार सही है वो दोबारा गलत कैसे हो सकती है? एक बार आपने बुजुर्गों को देने के लिए बात कह दी और अब कह दें कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ये तो संभव है ही नहीं। तो ये हुआ कि कुछ समय के लिए उन्होंने राहत मांगी। अब राहत मिलने के बाद में ये आंदोलन सिर्फ एक हम अपनी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं। आप ये सरकार पहुँच जाते हैं उन तक। अब ये है, अभी क्या था, मिलने का समय मांग लीजिए प्रधानमंत्री से, आपकी तो बनाई हुई सरकार है। अभी समय मांगा गया था तो बोले आज प्रधानमंत्री ने पीओ में एक एप्लीकेशन लिया गया है और उन्होंने कहा जल्दी ही हम आप लोगों को बुलाएंगे। आपका क्या कहना है इस पर? मुलाकात का समय मांगिए, मिल लीजिए जाके। पुरानी जो सरकारें थी उन्होंने बुजुर्गों के सम्मान के लिए ये व्यवस्था दी थी। तो ये सरकार बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती? नहीं, बीच में कोरोना काल से ये सम्मान तो कर रही थी। कोरोना काल में जो कुछ इनका बजट उसमें जो घाटा आया होगा, उन्होंने उसके सुधार के लिए सीनियर सिटीजन का जो है वो 40% और 50% जो है वो कम करवा दिया। जिसकी सारी चीजें तो सरकार में होती रही, दौरे भी होते रहे, फ्लाइटों से आना जाना भी चलता रहा, उसमें तो कोई कमी नहीं आई। आपके रोकने में क्या कमी रही? नहीं, हमको रोकने में सीट तो हमको मिल रहा है, मगर वो आर्थिक बोझ जो आर्थिक बोझ के रूप में जो सरकार मान रही है, ये तो और जगह भी इसको कम करें। हम तो ये मानते हैं कि और जगह भी कम करें और लोगों को भी उसकी सुविधा से वंचित करें। हमको जो सुविधा मिल रही थी उसी का बुजुर्गों के सम्मान के लिए हम इसी के लिए इस जंतर मंतर पर और मोदी जी से यही हमारा आग्रह है कि इसको पुनः चालू कीजिए। आपको क्या लगता है कि ये जो आप मांग कर रहे हैं, ये सरकार तक जो पहुंच रही है या नहीं भी पहुंच रही है, या सुनी नहीं जा रही? पहले मांग मिलता था वो मिले, और उसके साथ एक सहयोगी चाहिए। हम 89 वर्ष के हैं, आने जाने में सक्षम नहीं है, इसी बार आए हैं बस, इसके बाद नहीं आएंगे। तो मांग मिले चाहे नहीं मिले, फिर क्या करेंगे? फिर अपने घर पर रहेंगे, अपने बाल बच्चा सेवा करेंगे। और वोट देंगे मोदी जी को? वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे? वोट जिसको देना होगा उसको देंगे। नहीं, आप तो कह रहे हैं हमने बनाई सरकार है। हम बिहार वासी हैं। अच्छा, वोट किसको देंगे ये अभी बात नहीं है। आ गई बिहार में जो है, अच्छा हुआ आपने ये बात खोल दी। इस तरह से बात हो रही है कि इस तरह से कि जो पर आया है, हम देशवासी हैं, हम एक अंग हैं, जो कुछ मांगना होगा हम कागज से मजबूत हैं। अच्छा जी, लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रही है सरकार, ये सच है? सच है, सम्मान ये नहीं सम्मान कर रही है। किसका सम्मान करते हैं ये? किसका सम्मान करते हैं? ये बड़े बड़े पूंजीपतियों का सम्मान कर रहे हैं। देश में जबान से कहते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इनका जबान झूठा जा रहा है। अच्छा, तो सम्मान नहीं कर रहे, अडानी का सम्मान कर रहे हैं। हमारे यहाँ बिहार के सारी फैक्ट्रियाँ बंद करा दी गई और आज बेरोजगार नौजवान बैठे हैं BA पास करके, इसको नौकरी नहीं मिल रहा है। हमको वृद्धा पेंशन क्या देंगे? हम अभी भी कमाते हैं। आपको जरूरत नहीं है? हमको जरूरत नहीं, हम दूसरे की लड़ाई में आए हैं। हम वन विभाग के अमीन हैं, प्राइवेट अमीन हैं, लोगों को फैसला देते हैं, दवा बांटते हैं फ्री में। अच्छा, अभी एक साहब कह रहे थे, बुजुर्ग थे वो कह रहे थे कि हम आत्मदाह कर लेंगे। वो आत्मदाह करेंगे, हम आत्मदाह नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप क्या करेंगे? ये आत्महत्या हो जाएगा। हाँ। हम लड़ेंगे। हाँ, कागज से, डंटा से नहीं। लेकिन मोदी जी बहुत मजबूत हैं। हाँ, मजबूत है, वो लड़ेंगे, उनको इसमें ज्ञान देंगे, वो ज्ञान देंगे। वो चाय वाले से हैं, हम भी चाय वाले से हैं। अच्छा, हाँ, चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कुछ बुजुर्ग हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, उनका कहना है कि हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, आत्मदाह नहीं करेंगे, लेकिन लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे और अपनी मांग को मनवा कर रहेंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।